छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बूते प्रदेश को अन्य राज्यों से कहीं आगे लाकर खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार की दूरगामी सोच के साथ बालोद जिले में माननीय मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी एवं बालोद जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी एवं गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से संसदीय सचिव व विधायक माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी, संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र से विधायक माननीय श्रीमती संगीता सिन्हा जी के मार्गदर्शन का नतीजा ही है कि बालोद जिला विकास की नई गाथा लिख रहा है। आइए देखें विकास की कुछ झलक। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। छात्रों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहे, यही मकसद है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल की परिकल्पना की। मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को साकार करते हुए जिला प्रशासन बालोद ने शासकीय हाई स्कूल आमापारा बालोद का पुनर्निर्माण कर स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को एक मूर्त रूप दिया है, जिससे छात्रों को एक परंपरागत हिंदी मीडियम स्कूल की जगह बड़े शहरों के इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल में पढ़ाई का मौका मिले। आज के इस प्रोफेशनल दौर की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर इस स्कूल को बनाया गया है, जहां बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई एवं सीसीटीवी कैमरे से लेस कैंपस में छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए ढेरों सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बच्चों में थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्कूल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, रोबोटिक्स लैब एवं केमिस्ट्री लैब की विशेष रूप से स्थापना की गई है। साथ ही बच्चों के समग्र विकास के लिए स्कूल में म्यूजिक रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, वॉलीबॉल कोर्ट और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट के साथ प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया भी बनाया गया है। कोविड-19 महामारी में भी यहाँ के शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस द्वारा बच्चों की पढ़ाई जारी रखी और राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए मिडिल स्कूल के बच्चों की पढ़ाई शुरू की गई। बच्चों के सुनहरे भविष्य की खातिर मुख्यमंत्री जी का ये सपना अब मूर्त रूप ले चुका है और बच्चे अब अपने बालोद में ही बड़े शहरों के इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल के समकक्ष स्कूल में शिक्षा ले सकेंगे। यहाँ के छात्र अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और छात्र उन्हें धन्यवाद दें। चिकित्सक व चिकित्सा अब आपके द्वार। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सा से वंचित ग्रामीण अंचल व सुदूर क्षेत्र के लोगों के लिए निशुल्क मोबाइल मेडिकल यूनिट मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जिसका प्रमुख उद्देश्य है जन जन तक स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाना। मोबाइल मेडिकल यूनिट सर्व सुविधा युक्त एक चलता फिरता अस्पताल है, जहां ईसीजी व सीबीसी मशीनों के द्वारा रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच के साथ ही किया जाता है उनका त्वरित इलाज। मोबाइल मेडिकल यूनिट एक चलता फिरता अस्पताल है और इसमें जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधा होती है वो सब इस गाड़ी में उपलब्ध है। इस गाड़ी में सेमी ऑटोलाइजर मशीन है, सीबीसी मशीन है, ईसीजी मशीन है और सेंट्रीफ्यूज मशीन है। एसी सुविधा युक्त है, एक फ्रीज है और एक हम लोग जो सीबीसी मशीन होती है, सीबीसी मशीन से जो हीमेटोलॉजी से संबंधित, एनीमिया से संबंधित जो ब्लड काउंट है वो सब जांच कर सकते हैं। इस योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट में 2 चिकित्सा अधिकारी, एक महिला, एक पुरुष के साथ लैब टेक्नीशियन, एक फार्मासिस्ट, एक प्यून व वाहन चालक रहते हैं, जो आपको आपके द्वार तक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराते हैं। बुजुर्ग व गर्भवती महिलाओं के लिए उनके विशेष जांच के साथ ही बैठने की सुविधा व सैनिटाइजर की भी सुविधा उपलब्ध है।
इन सब के अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट में बायोकेमिकल जांच, हृदय संबंधी जांच, लीवर संबंधी जांच, किडनी व शुगर की जांच व इलाज निशुल्क उपलब्ध है। इस कोरोना महामारी में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जिले के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह मोबाइल वैन यूनिट बालोद जिले के सभी विकास खंडों में कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में जाकर गर्भवती माताओं, गंभीर मरीजों, बच्चों व महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं उचित परामर्श प्रदान कर रही है। साथ ही निशुल्क दवाइयाँ भी दे रही है। कहते हैं प्रेरणा का स्रोत सच्चा हो तो सफलता पाने में देर नहीं लगती, और ऐसे में जब साथ हो छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का तो फिर क्या कहने। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की दूरगामी सोच एवं प्रेरणा से प्रदेश में चली है उद्यमिता की बयार। नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी के मंत्र का असर दिख रहा है साफ, और इसी असर का जीता जागता प्रमाण है आदर्श गौठान ग्राम चरौटा, जहां शुरुआत हुई गायों के लिए चारागाह स्थल के निर्माण से, जिसे साथ मिला गोधन न्याय योजना का, जिसके तहत पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की गई, और गांव के ही लक्ष्मी स्व सहायता समूह को वर्मी कल्चर तथा वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कार्य में प्रशिक्षित कर गांव की महिलाओं के लिए खोल दिया आमदनी का नया रास्ता। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार के अवसर मिलते रहे, इसका खास ख्याल रखते हुए यहाँ बाड़ी भी विकसित की गई, जिसकी ताजी सब्जियां बढ़ा रही है क्षेत्रवासियों के भोजन का स्वाद। नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी मुख्यमंत्री जी के इसी मूल मंत्र के बहुयामी सफलता की एक मिसाल पेश की है जिला प्रशासन बालोद ने, जिसकी सार्थक पहल से ग्राम चरौटा में शासन की विभिन्न योजनाओं का समागम कर गौठान को बनाया गया एक ऐसा बहुउद्देशीय केंद्र जिसने ग्रामीणों की आजीविका के साधनों में की है अभूतपूर्व वृद्धि। ये है चरौटा गांव में रहने वाला चरवाहा उदला राम यादव, जिसने आज से 3 महीने पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इसके हाथों में खुद की गाड़ी की चाबी होगी, लेकिन आज ये इनके पास है, और ये मुमकिन हो पाया है गोधन न्याय योजना के कारण, जिसके तहत शासन द्वारा गोबर खरीदी की जा रही है। आज इस चरवाहे ने 90 दिनों के अंदर करीब 52,300 का गोबर बेचा है। इन पैसों से उसने एक बाइक खरीदी है और दूध बेचने का काम शुरू किया है, जिससे वो कम समय में ज्यादा काम कर अपने परिवार का जीवन स्तर बेहतर कर पा रहा है। लॉकडाउन के समय मोर आजीविका के साधन नहीं, लेकिन गोधन न्याय योजना अंतर्गत मैं 52,000 रुपया के गोबर बेचे हूँ। पहली में साइकिल में दूध बेचे बर जात रही, पर अब मैं दूध बेचे बर मोटरसाइकिल में जाता हूँ। एक बार हमारे मुख्यमंत्री बघेल जिला बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये योजना के बारे में हमारे गौठान के अध्यक्ष जानकारी दी, होकर बार हमारे गौठान समिति के अध्यक्ष धन्यवाद देते, साथ में जिला प्रशासन तक धन्यवाद देते। पशुधन विकास विभाग की योजना के तहत गांव के कान्हा पशुपालन समूह को डेयरी उत्पादन के लिए दिलवाई गई 1,40,000 रुपए की लागत की 5 गायें, जिसमें समूह को सब्सिडी स्वरूप प्रदान किए गए 93,000 रुपए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के गरवा पशुपालन योजना से हम लोगों को डेयरी खोलने का मौका मिला है। अच्छे नस्ल के गाय मिले हैं, से हमारा आमदनी बहुत अच्छे से हो रही है। अब डेयरी समूह के सदस्य प्रतिदिन 60 लीटर से भी अधिक दूध का उत्पादन कर प्रतिदिन करीब 1,600 रुपए का कमा रहे हैं शुद्ध लाभ। साथ ही इसी आमदनी से समूह ने क्रय किया है और भी गायों का, जिससे खुले हैं आर्थिक आजादी के द्वार। इतने पर ही इनकी उद्यमिता की कहानी रुकी नहीं, बल्कि आगे बढ़ी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं जिला प्रशासन द्वारा प्रेरित कुक्कुट पालन से, जहां कड़कनाथ जैसी उच्च कोटि की मुर्गियों का पालन एवं संवर्धन कर लगभग 600 से 800 रुपए प्रति मुर्गी की दर से आय कमा सकेगी गंगा मैया स्व सहायता समूह की दर्जनों बहनें। मुर्गी पालन के काम ला करत हन, एमे 11 जन बहनी हवन समूह में, और अपन सुबह शाम दाना पानी खिलात हन। और ये काम ला हमार कलेक्टर महोदय है दे है, दाना भी दे है और ड्रिंकल फीडर ये सब को मुफ्त में दे है।
अवेला हम लोग काम करत हन और अभी आधा किलो के हो गए। चरोटा के इस आदर्श ग्राम गौठान को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने की सोच पर आगे बढ़ रहे हैं जिला प्रशासन बालोद के कदम। और अब तो मशरूम उत्पादन के साथ साथ मछली पालन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे शुभारंभ हुआ है ग्रामीणों के लिए आय के अनगिनत अवसरों का। अब आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो चले हैं गौठान। बढ़ी है आमदनी, बढ़ा है सम्मान। ये है नवा छत्तीसगढ़ की नई पहचान।